हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूव अलोंग क्लासेस में। कल हमने जनरल एंट्री की शुरुआत की थी। जनरल एंट्री की डेफिनेशन के साथ साथ हमने जनरल एंट्री का पहला अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट था समझा था। और आज हम समझेंगे जनरल एंट्री के दूसरे अकाउंट के बारे में जो है रियल अकाउंट। तो करते हैं शुरुआत। रियल अकाउंट असल में होता क्या है? तो रियल अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें बिजनेस की ऐसी चीजें और संपत्तियां दर्ज की जाती हैं, यानी कि रिकॉर्ड की जाती हैं, जो मौजूद होती हैं, दिखाई देती हैं, व्यवसाय अपने काम में उपयोग करता है और 1 साल के बाद भी मौजूद रहती हैं। जो 1 साल के बाद भी मौजूद रहती हैं का मतलब यहाँ पर यह है कि अकाउंटिंग ईयर के समाप्त होने के बाद जब दूसरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो ये चीज़ें और ये संपत्तियां तब भी मौजूद होती हैं, यानी कि दूसरे अकाउंटिंग ईयर में भी मौजूद होती हैं। तो इन्हीं के ही अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कैश अकाउंट, कैश आज भी है हमारे पास और 1 साल के बाद भी कैश अकाउंट रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि कैश तो जीरो भी हो सकता है, जरूरी है कि 1 साल के बाद भी रहे? पर हाँ, कैश जीरो हो सकता है, पर कैश अकाउंट, यहां केवल कैश की बात नहीं हो रही है, कैश अकाउंट की बात हो रही है। कैश अकाउंट अगली साल भी रहेगा, भले ही इस बार जीरो है, पर जब व्यवसाय अगली साल भी चलता रहेगा तो उसमें कैश ऐड होगा या कैश सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अब कम में जीरो है तो क्या ही जीरो होगा, पर अगर जीरो है तो बढ़ भी सकता है। तो कहने का मतलब है कि कैश अकाउंट आगे भी चलता रहता है। तो जो अकाउंट 1 साल के बाद भी मौजूद रहता है उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट जीरो अगर बैलेंस है तो जीरो में भी वो आगे फॉरवर्ड होगा, यानी अगली साल भी वो अकाउंट फॉरवर्ड होगा और उसके अंदर एडिशंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट हो गया। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारी एक संपत्ति होती है और संपत्ति है तो हम उसको रियल अकाउंट में लिखेंगे। फर्नीचर को हम देख भी सकते हैं, है ना? और फर्नीचर हमारे व्यवसाय में उपयोग भी होता है, तो इसलिए हमने इसको रियल अकाउंट में शामिल किया है। सेम ऐसे ही इसमें बिल्डिंग है और मशीनरी है। मशीनरी का यूज तो आपने देखा ही होगा कि बिजनेस में होता ही है ना? तो इस प्रकार से ये अकाउंट हुए, इसके अलावा और भी अकाउंट्स होते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया है। अब रियल अकाउंट का एक रूल है। इसका रूल क्या है? जो बिजनेस में आता है वो डेबिट, सेम रूल है जैसा कि पर्सनल अकाउंट में था, बस थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, बाकी सेम चीज है, इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस में आया उसे हम करेंगे डेबिट, जो बिजनेस से जाता है या गया उसे कहते हैं क्रेडिट, वो आएगा क्रेडिट में। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझेंगे। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्नीचर वर्थ ₹15,000 वॉज परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि फर्नीचर जिसकी कीमत 15,000 की थी, हमने उसे नगद रूप में कैश में खरीदा। ठीक है। अब इसकी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है? जैसे कि आपने रूल पढ़ा है, जो बिजनेस में आता है डेबिट होता है और जो बिजनेस से जाता है क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी कि वॉट कम्स इन डेबिट, वॉट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है। तो हमारे बिजनेस में क्या आया? हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर, है ना? क्योंकि 15,000 का फर्नीचर था जो परचेज किया गया, खरीदा गया, किसमें? कैश में। तो जब हम खरीदते हैं तो कोई चीज हमारे पास आती है, तो यहां पर फर्नीचर हमारे पास आया क्योंकि हमने खरीदा, तो वो हमने खरीदा 15,000 का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो चीज आती है वो डेबिट होती है, तो यहाँ फर्नीचर आया तो इसको हम डेबिट करेंगे। और किसको देकर आया, कैसे आया? हमने कैश दिया
तभी तो हमारे पास फर्नीचर आया। पेमेंट हमने कैश में की थी, इस प्रकार से हमने फर्नीचर खरीदा था। तो बिजनेस में आया फर्नीचर था और गया क्या था? कैश गया था। तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आया फर्नीचर, गया कैश, तो कैश को हमने यहाँ क्या कर दिया? कैश को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। तो इस प्रकार से हमने जनरल एंट्री की। अब एक नरेशन बनेगी, यानी कि हम बताएंगे कि हमने कौन सी एंट्री बनाई है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो बीइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन में बीइंग लगता है। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने इस क्वेश्चन में से ही इसका नरेशन बना दिया। बीइंग लगाया, फर्नीचर परचेज्ड, इसमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट बस हमें इतना बताना है कि हमने ऊपर कौन सी एंट्री करी है। तो शॉर्ट में हम उसे बता देते हैं। तो बस हमने उतना ही बताया है कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने फर्नीचर को खरीदा किस में? कैश में। तो दोस्तों आशा है कि आपको जनरल एंट्री का रियल अकाउंट समझ में आया होगा। कल हम जनरल एंट्री का लास्ट अकाउंट जो कि है नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।